हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे स्पिरिट सामान्य ज्ञान का पेज नंबर 47 से लेकर 49 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाने जाते थे कौन? लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। कांचीपुरम की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम की राजधानी थी तो पल्लवों की। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। कब? 1780 में। बरदौली सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो भाई ओस्लो है। हिमालय जो है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है ना। राष्ट्रपति का आपात अधिकार है, अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का। सेशल्स जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। सबसे अगर पूछेगा कि लवणीय सागर कौन सा है तो मृत सागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 में। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन है। हिडकल परियोजना जो है ना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। सोते समय रक्तदाब जो होता है ना, सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 को। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। भारत के साथ पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है? पीनियल। एवं दूसरा छोटा पिट्यूटरी ग्रंथ। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। रुपए का सिक्के भारत में पहली बार शेर सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। समुद्र जो होता है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% पर है। महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किनको माना जाता है? महान विधि निर्माता मनु को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रिमियन युद्ध यानी कि 1854-56 से संबंधित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तमसोमा ज्योतिर्गमय जो ये ऋग्वेद से लिया गया था। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड बुसनेल ने। किसने किया था पनडुब्बी का आविष्कार? डेविड बुसनेल ने। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे। संगठन संस्थापक कौन है और कब वर्ष? ये पूछता है बहुत सारा एग्जाम में। चलिए, जैसे आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राय मोहन राय। कब इसकी स्थापना हुआ था? 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज राजा राय मोहन राय। कब इसकी स्थापना हुआ था? 1828 ईस्वी में। यंग बंगला हेनरी डेरेजियो 1826 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में। प्रार्थना समाज
डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा 1867 ईस्वी में, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में, थियोसॉफिकल एचपी ब्लॉत्सकी 1875 में, सोसाइटी कर्नल अलकॉट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद 1897 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफार खां जो कि 1930 में, होम रूल लीग एनी बेसेंट एवं तिलक 1916 में, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1867 में, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में, भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, अभिनव भारत वीडी सावरकर ने 1904 में, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां कब किया था? 1906 में, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं, कब किए थे? 1919 में, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, कब? 1942 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये परियोजना है, ये नदी है और किस राज्य में है? जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर है और कहाँ? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी पर राजस्थान में। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पे आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। फरक्का ये गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। काकरापारा ये ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। रेहिंद परियोजना रेहिंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। टिहरी बांध भागीरथी पर उत्तराखंड में है। कोयना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। तेनूघाट बांध दामोदर नदी पर झारखंड में है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लीबिया ये लीबिया जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है ना। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किन के बीच में हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। पोलियो के टीके का निर्माण किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। मैरिनो ये जो होता है ना भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रानीखेत रोग जो है ना मुर्गी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गी से। रस्ट रोग का संबंध किससे? गेहूं से। किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। बरदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। आंसू जो होता है लैक्रिमल ग्लैंड से स्रावित होता है। चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 पूर्वी या पश्चिम देशांतर रेखा होता है। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजारोपण से संबंधित है।
जल के अणुओं द्वारा, थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूं, जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा। कोई भी चीज नीला होता है वो प्रकीर्णन के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को काकोरी कांड यानी 1925 के लिए फांसी दी गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संरक्षण की विधि क्या है? यह विकिरण के द्वारा पहुंचता है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि तरंग कैसी होती है? लंबवत होती है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। एक्सरे किसने खोज किया? रोंटगन ने। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेती है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान अपनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। कौन करता है? सेबी। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर जो होता है ना 72, 1 मिनट में 72 बार होते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। जवाहर सुरंग नाम जो है बनिहाल दर्रा को दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जीका वायरस जो होता है एडी मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर यानी कि यकृत है और दूसरी बड़ी अग्नाशय है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? सौदामिनी देशमुख। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और चौड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए आगे चलते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। किसने किया था? तो M.K. मुंशी ने किया था। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अटकामा कहाँ है? चिली में। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है ना। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा यानी कि रांची पर बनता है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। असत्य फल, असत्य फल जो है अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगर असत्य फल पूछेगा तो ये आपका अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से, और सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। डर्मेटोलॉजी त्वचा और इनकी बीमारियों का अध्ययन करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो है कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। नेक्स्ट हम लोग पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। पेरियार केरल में। रणथंबोर राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। बांदीपुर कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। नंदनकानन उड़ीसा में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, है ना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। मधुमलाई अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। दम्फा अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। नागराहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मणिपुर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख नदी उद्गम एवं मुहाना। अच्छा, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील से। कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ताप्ती नदी ये मुल्ताई मध्य प्रदेश में, ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में आके मुहाना बनाती है। रामगंगा नैनीताल के निकट है ना, ये गंगा नदी में मिलती। गंडक नदी कहाँ है? नेपाल में उद्गम है ना, ये गंगा नदी में। कोसी नदी सप्तकोशी की, नेपाल से निकलती है और मिलती है गंगा नदी, मुहाना बनाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आके मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। महानदी ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, महानदी उड़ीसा में, है ना, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नासिक के निकट बंगाल की खाड़ी में। कावेरी जो है ना किरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं और बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। चंबल नदी जो है ना जानापाव पहाड़ी के पास से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा के पास से और ये सिंधु नदी में मिलती है। झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती, मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी जो है आपका महाबलेश्वरम से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लूनी नदी जो है ना नाग पहाड़ी अरावली पर्वत जो कि कच्छ की रण में। व्यास नदी जो है ना रोहतांग दर्रा के पास से निकलते हैं और सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील और ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। अमेजन नदी कहाँ पे?
लोगो बिलफेरो, और ये अटलांटिक महासागर में। होंगहो नदी जो है क्यून लून पर्वत से निकलती है और चील खाड़ी में मिल जाती है। डेब्यू नदी जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी जो है सल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में मिल जाती है। कांगो नदी जो है ना लुआलिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में वह मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भत्ते के लिए लागू की थी, सैनिकों के लिए भले के लिए। ठीक है। भारतीय सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय चालू हुआ था। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। माहेश्वर अहल्याई बाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुआ था भाई? 1936 में। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? 1959 से। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1901 से। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का महान विधि किन्हें माना जाता है? मनु को। समुद्र जो है पृथ्वी पर लगभग 71% है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। पीत का स्राव यकृत से होता है। मानव शरीर का रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की मां जीजाबाई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कार्टोसोम कहलाती है। कार्टोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया डायलिसिस कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन साक्ष्य दर्शन कपिल मुनि का योगदान है। मानसून के कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पीसा का लीनिन टावर इटली में स्थित है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजी ने किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैला अंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। डोलड्रम निम्न दाब वाले क्षेत्र है। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से है। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। ठीक है। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था।
हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तानों के बादल जो होता है ना, रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में तो बादल होता है, लेकिन बरसते क्यों नहीं? निम्न आर्द्रता के कारण। पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। फ्यूहर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वस्तु का नमूना है। कानपुर में 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब थे। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? इयान फ्लेमिंग हैं। वैक्स म्यूजियम कहाँ? लंदन में है। पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर, इससे भी बहुत प्रश्न आता है। अजंता एवं एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। एलिफेंटा कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। जमा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ है? श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। महाबलीपुरम चेन्नई में। हैलीबीड बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर या इसे काला पगोड़ा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। यमबकटेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्म मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हैलीबीड कर्नाटक में। तट मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरा तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। और झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में।
औरंगजेब का दौलताबाद में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, बैजू बावरा चंदेरी में। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा गया। टोर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। झूम जो होता है ना, कृषि का एक तरीका है। सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त शिव कुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 में। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है, प्रभाव है। विजय कालिदास की कृति है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आ जाता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ग्रीन टीवी में नीला, हरा और लाल प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र बनता है। म्यांमार देश साउथ एशिया एसोसिएशन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। NAM के संस्थापक नेहरू, नासिर और टिटो थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। और एलिसा जांच का संबंध किससे है? एड्स से है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न। जो भी क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। पेज नंबर 47 से लेकर 49 तक। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।